दोस्तों अभी अगर आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और इंटेल की 12 जेन के सीपीयू के साथ जा रहे हो ना, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आप सबको रोकना चाहूँगा। और अगर आप ऐसे यूज़र हो कि अभी भी आप आज के टाइम में भी i5, i7, i9, i3 ये सब देख के सीपीयू परचेज कर रहे हो, तो भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज के इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूँ कि अभी अगर आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो ना, तो आपको इंटेल की जो 12 जेन है और स्पेशली उसके जो हाई एंड सीपीयूज़ हैं 12600 के, 12700 के, 12900 के, इसको परचेज नहीं करना चाहिए। उसके अगेंस्ट आपको जाना चाहिए इंटेल की ही लेटेस्ट जनरेशन यानी कि 13 जेन के साथ। तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं, प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करूं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंटेल की जो 13 जेन है वो अभी सबसे बेस्ट है और आपको उसके साथ ही जाना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या सही रहेगा। ठीक है। तो अभी किसी यूजर ने कमेंट किया था कि सर मैं 12600 के साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ, ये कैसा सीपीयू है बताइए। किसी ने बोला था सर मैं 12700 के साथ जाना चाहता हूँ, कोई 12700 सिंपल वाला है उसके साथ सिस्टम बिल्ड कर रहा है। तो इन सब को मैं रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि आपको इंटेल की 13 जेन का, मतलब जितना आपका बजट है 12700 की अगर हम बात करें या 12600 की बात करें, तो उतने ही पैसों में आपको इंटेल की 13 जेन का कोई सीपीयू मिल जाएगा जो कि उससे बेटर परफॉर्म करता होगा। अब पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको अलग अलग वेबसाइट दिखाऊं, प्राइस दिखाऊं, परफॉर्मेंस दिखाऊं, कंपेयर करूं, लेकिन वो वीडियो ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हम पूरी की पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं और मल्टीपल सीपीयूज़ की बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीपीयू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो आपको बोल रहा हूँ वो सब कुछ चेक करने के बाद प्राइस, परफॉर्मेंस, उनका जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस है, मल्टी कोर का परफॉर्मेंस है, कोर काउंट जो मिलती है, ई कोर, पी कोर, तो ये सब कुछ चेक करने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका सीपीयू का बजट 18000 या उससे नीचे है तो डेफिनेटली आप 12 जेन में जा सकते हैं। आपके लिए 12400 एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर उससे भी बजट कम है तो 12100 के साथ भी जा सकते हैं। अगर AMD में जाना है तो 5600G, 5600, 5600X, ये सारे के सारे सीपीयूज ना अंडर 18000 एक अच्छे सीपीयूज और वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आपका बजट 18-19 या उससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको 13 जेन के साथ ही जाना चाहिए। अब किसी ने बोला था कि सर मैं 12500 के साथ जाना चाहता हूं, तो आपको 12500 के साथ नहीं जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए 13400F के साथ या सिंपल वाला जो 13400 है उसके साथ भी जा सकते हो। प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज 13400 है, वो 12500 को प्राइस टू परफॉर्मेंस में बीट करता है, वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है। तो मैं 12500 लेने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको 13400 के साथ जाना चाहिए। अब किसी ने बोला था कि सर मैं 12600 के साथ जाना चाहता हूं, तो 12600 के अभी 28000 के आसपास मिलता है। वहीं पर ही आपको इंटेल में 13 जेन में 13500 है, वो 23000 के आसपास मिल जाता है। ठीक है। तो 5000 के आसपास डिफरेंस है। अगर आपको 12600 के उससे भी कम में मिलता है, मतलब 25 के आसपास भी मिलता है ना, तो भी मैं आपको मना करना चाहूँगा, आपको 13500 के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि जो कोर काउंट है वो ज़्यादा है और प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज हम सिंगल कोर में 12600 के 2% ज़्यादा है 13500 से। लेकिन ओवरऑल सीपीयू टू सीपीयू अगर हम कंपेयर करें, सारी की सारी कोर को 100% लोड असाइन किया जाए, तो जो 13500 है वो 12600 के को डेफिनेटली बीट करता है और प्राइस भी कम है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 13500 को आपको लेना चाहिए, 12600 के साथ नहीं जाना चाहिए। अब उसके बाद किसी ने पूछा था कि सर मैं 12700 के साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी रोकना चाहूँगा। आपको जाना चाहिए डेफिनेटली 13600 के साथ। अब अर्लियर जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इंटेल की नेमिंग स्कीम है उसमें मत फंसना कि 12700 के है वो i7 है, वो बड़ा सीपीयू है। अगर मैं 13600 के की बात करूँ तो वो i5 है, वो छोटा सीपीयू है। ऐसा मत करना, बहुत सारे लोग इसमें भी फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि 12700 के अभी आपको 34-35 के आसपास मिलता है और इवन उससे भी कम में मिले, 32 के आसपास भी मिले, तो भी मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपको 13600 के साथ जाना चाहिए, जो अभी आपको 30-31 में मिल जाता है। प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये सीपीयू काफ़ी अच्छा है, 12700 के को आराम से बीट कर देता है और 12700 जो सिंपल वाला है उसको तो आराम से बीट कर देता है। ठीक है। तो हर एक कंडीशन में अगर आप 12700 खरीदना चाहते हो या 12700 के साथ भी जाना चाहते हो, तो भी मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप 13600 के साथ जाइए। प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये सीपीयू उन दोनों से ही बेटर है। और उसके बाद बात करें अगर हम 12 जेन के सबसे बड़े सीपीयू की, यानी कि 12900 की, तो बहुत सारे यूज़र यहाँ पे फंस जाते हैं। वो i9 है, 12 जेन का सबसे बड़ा सीपीयू है। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 13 जेन का जो i7 है यानी कि 13700 के, वो एग्जैक्टली पिछली जनरेशन का i9 है। ठीक है। कोर काउंट वाइज 8 एफिशिएंसी कोर, 8 परफॉर्मिंग कोर, 12900 के में भी यही है, 8 परफॉर्मिंग कोर, 8 एफिशिएंसी कोर, तो एग्जैक्टली कोर काउंट सेम है। और सिर्फ वो पिछली जनरेशन का i9 है, ये इस जनरेशन का i7 है। तो अगेन इंटेल की नेमिंग स्कीम का शिकार मत होना, वो i9 है, बहुत बड़ा सीपीयू साउंड करता है, सिर्फ साउंड करता है। 12 जेन का तो सबसे बड़ा सीपीयू है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो 12900 के अभी इंडिया में 45 के आसपास मिल जाता है। और अगर आपका लक अच्छा है और आपको उससे भी कम में मिल जाता है 43, 42, तो भी मैं आपको मना करना चाहूँगा क्योंकि उसके अगेंस्ट 13700 के अभी आपको 38 से 39 या मैक्सिमम 40 में मिल जाएगा। ठीक है। तो प्राइस में डिफरेंस अगर हम देखने जाए तो 4 से 5000 का डिफरेंस है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 13700 के, 12900 के को सिंगल कोर की बात करें या मल्टी कोर की बात करें, हर एक कंडीशन में बीट करता है। तो आपको गलती से भी ये जो इंटेल की नेमिंग स्कीम है उसका शिकार नहीं
नहीं होना है और i9 दे के ये बड़ा CPU परचेज नहीं करना है। उससे भी कम पैसों में उसी इंटेल की लेटेस्ट जेन का, भले i7 है लेकिन ये ले लो, ये CPU 13700 के 12900 के से बहुत बेटर CPU है, ठीक है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको सिंपल यही समझाना चाहता हूं कि अगर आपका CPU का जो बजट है वो 18,000 या उससे नीचे है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में 18,000 से नीचे आप जाना चाहो तो 12,400 के साथ भी जा सकते हो, 12,100 के साथ भी जा सकते हो। मैं 13,100 यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। अर्लियर मैंने वीडियो बना के भी आपको बोला था कि मुझे प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज वो बढ़िया नहीं लगता है। 13 जेन का ये अकेला CPU है जिसको लेने के लिए मैं आपको मना करूंगा, और 12 जेन के ये 2 CPUs हैं जिसको लेने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यानी कि 12,100, 12,400, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर के जितने भी CPUs है 12 जेन के, उसको आपको नहीं परचेज करना चाहिए, आपको जाना चाहिए 13 जेन के साथ, ठीक है। 13,400, 13,500, 13,600, जो आपका मन करे, जो आपका बजट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको जाना चाहिए। लेकिन 12 जेन का कोई भी CPU लेने के लिए यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना के स्पेशली समझा देता हूँ कि 12 जेन के साथ नहीं जाना है, 13 जेन के साथ जाना है। अगर बड़े CPUs परचेज कर रहे हो तो 13 जेन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और उसका अगर हम 7000 सीरीज के साथ कंपैरिजन करें, बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि सर AMD 7000 के CPUs क्यों रेकमेंड नहीं कर रहे हो, तो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इंटेल की जो 13 जेन है वो AMD 7000 सीरीज से भी आगे है, और इसलिए मैं यहाँ पे रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।